गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम वांट हाफ गुणांक पढ़ रहे थे, वांट हाफ फैक्टर, और आज हम केमिस्ट्री क्लासेस में ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, और टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वियोजन की मात्रा हम किसे कहते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है कि किसी भी विलयन में वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या और वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो परसेंटेज हमें मिलता है हम उसको वियोजन की मात्रा कहते हैं। यदि एक मोल पदार्थ n मोल आयनों में वियोजित होता है, हमें नहीं पता कि कितने आयन उसके बनते हैं, सपोज n मोल्स आयन बनते हैं और अल्फा वियोजन की मात्रा है, सपोज वो कोई पदार्थ है और वियोजन होने के बाद वो n आयन देता है। ठीक है, तो प्रारंभ में आप भी जानते हो कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो पदार्थ के जो मोल होंगे वो पूरे के पूरे होंगे, वियोजन उसका बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा। लेकिन जब कुछ समय के बाद जब वो साम्य को प्राप्त करता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, तो उसमें पदार्थ की जो बची हुई मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी, जितने वियोजित हो गए उसमें से इसको घटा दोगे 1 माइनस एल्फा। एल्फा हम यहाँ पे इसलिए घटा रहे हैं कि एल्फा पार्टिकल्स या जो वियोजन की मात्रा जो थी वो हमने 1 में से क्या कर दी, माइनस कर दी। ठीक है, यहाँ पे आएगा एन एल्फा। एन एल्फा का मतलब है इतने पार्टिकल्स बने। अगर 2 आयंस हैं तो 2 एल्फा, अगर 3 आयंस हैं तो 3 एल्फा। ठीक है, जितने यहाँ पे आयंस होंगे उतना ही यहाँ पे एल्फा की वैल्यू हो जाएगी। आप जानते हो वांट हाफ गुणांक निकालने के लिए वियोजन के बाद विलयन में कुल कण बटे वियोजन से पूर्व कुल कण ये होता है। तो देख लेते हैं साम्य में क्या कंडीशन है। साम्य में हमारे पास कुल कणों की संख्या कितनी है, 1 माइनस एल्फा और प्लस एन एल्फा। तो हमने लिख दिया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ठीक है, और वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या कितनी थी, 1 थी, 1 मोल थी। अब क्या करेंगे हमने यहाँ पे लिखा 1, एन एल्फा को आगे लिया है, जो पॉजिटिव वाला था माइनस वाला हमने पीछे कर दिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये भी एल्फा है ये भी एल्फा है, दोनों में से एल्फा को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, एन, यहाँ क्या बचा 1, तो हमने लिख दिया एल्फा बाहर, अंदर लिख दिया एन माइनस 1, नीचे तो 1 ही है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा ये वाला, एन यहाँ से और माइनस 1, तो ये हो जाएगा। वियोजन की मात्रा अगर हमें निकालनी होगी एल्फा, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 तो है ही, ये वाला इसके साथ गुणा में है तो यहाँ का आ जाएगा भाग में। तो ये वियोजन के लिए हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यदि n अणु है, उनका 1 मोल है और संगुणित होकर वो 1 अणु बनाते हैं। ठीक है, तथा अल्फा संगुणन की मात्रा है, तब क्या होगा, n अणु है, हमें नहीं पता 1 है 2 है 3 है 4 है, कितने भी हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1 अणु बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या होगा, उन अणुओं की संख्या होगी कि वो कितने हैं, जितने यहाँ पे अणु होंगे उतनी ही उनकी संख्या होगी। जैसे हम एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ये डाइमराइज होता है, द्वितीयकृत होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, CH3COH का होल ट्वाइस, 2 बाहर आ जाता। ठीक है, जो तृतीयकृत होते हैं यानी कि 3 अणु संगुणित होते हैं तो यहाँ होल थ्राइस आ जाएगा, 4 होते हैं तो यहाँ होल 4 आ जाएगा। प्रारंभ में यानी कि इनिशियल में जब टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0 था, तो n अणु जो थे उसके पूरे के पूरे मोल थे, 1 मोल पूरा था, इसका 0 था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। साम्य में जब संगुणन स्टार्ट हुआ, एसोसिएशन स्टार्ट हुआ, तो अल्फा संगुणन की जो मात्रा थी उसको हम इसमें से घटा देंगे 1 में से। ठीक है, और यहाँ क्योंकि अणु संगुणित हो रहे हैं और कणों की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए ये वाला हो जाएगा अल्फा अपॉन एन। ओके, वियोजन की मात्रा में तो हमने क्या किया था, एन अल्फा, मतलब उतनी ज़्यादा उनकी वृद्धि हो रही है, गुणा किया था हमने इसको n के साथ, और यहाँ पे क्योंकि कम हो रही है कणों की संख्या तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन n। ओके, इसके बाद I बराबर क्या आ जाएगा, साम्य में कणों की कुल संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की कुल संख्या। तो संगुणन से पूर्व 1 थे, जबकि साम्य में जब संगुणन हो गया तो उसके बाद कणों की संख्या कितनी आएगी, 1 माइनस एल्फा ये
और अल्फ़ा अपॉन एन ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये वाला, ये अल्फ़ा अपॉन एन प्लस वाला आगे लेके माइनस वाला पीछे कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 1 जो है इसका हमने पक्षांतर कर दिया आई के साथ, तो ये हो गया आई माइनस 1, यहाँ क्या बचा केवल अल्फ़ा अपॉन एन माइनस अल्फ़ा, ये रख दिया हमने। आप जानते हो कि दोनों जगह अल्फ़ा कॉमन है, यहाँ भी, तो अल्फ़ा हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1 अपॉन एन माइनस 1। तो वियोजन की मात्रा अल्फ़ा निकालनी, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आई माइनस 1, और ये क्योंकि इसके साथ गुणा में ये डिवाइड में चले जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, ये जो दो डेरिवेशन हमने निकाली हैं वांट हाफ गुणांक और वियोजन की मात्रा के बीच में जो संबंध, ये आपको याद होना चाहिए। और ये दूसरा ये वाला वियोजन की मात्रा के लिए ये वाला है और संगुणन के लिए ये वाला है। अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल आपको दे रखा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में घुलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.99 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रतिमोल है यदि यह विलयन में द्वितीय या डाइमराइज, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 से 1 अणु बनता है, तो अम्ल का संगुणन प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसी में हमारा पूरा का पूरा आंसर छिपा है। जो जो वैल्यूज इसने दे रखी हैं, सबसे पहला काम हमारा है कि उनको लिखने का। 2 ग्राम क्या है, बेंजोइक एसिड है, और किस में डाला गया है, इसको 25 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, यानी कि जो विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान है वो 2 ग्राम है, यानी कि WB या W2 लिख सकते हो आप, 2 ग्राम है। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। WA यानी कि विलायक का भार, बेंजीन का भार 25 ग्राम दे रखा है, और अवनमन हिमांक का जो अवनमन है वो कितना हो रहा है, डेल्टा TF 1.62 केल्विन हो रहा है, ठीक है। हम फॉर्मूला जानते हैं MB यानी कि विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो MB बराबर हो जाएगा KF कितना था 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये कितना था 2 ग्राम विलेय की मात्रा। डेल्टा TF है 1.62 और विलायक की मात्रा कितनी है 25 ग्राम, यानी कि बेंजीन की मात्रा कितनी है 25 ग्राम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि MB कितना आएगा। इसको हमने इससे गुणा किया, साथ ही साथ ये 25 जो है इसको काटेगा 40 बार। आप जानते हो 25 को 100, एक 0 और बढ़ा दिया 40 हो गया, 40 दूना 80, 80 गुणा गया 4.9 392 आ जाएगा बटे 1.62। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 241.97 ग्राम प्रति मोल। तो ये हमने आणविक द्रव्यमान निकाला किसका, विलेय का, कैलकुलेट करके, परिकलित करके। जबकि हम जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है उसका 122 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया गया है और ये नॉर्मल है। अब हम वांट हाफ गुणांक निकालेंगे। वांट हाफ गुणांक I बराबर क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य कितना है 122 ग्राम प्रति मोल, असामान्य है 241.97 ग्राम प्रति मोल। तो इसको कैलकुलेट करने पे, कैलकुलेट करके देख लेना आप, ये आएगा 0.504, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0.504। अब I की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, वांट हाफ गुणांक जो है उसकी वैल्यू हमें पता लग चुकी है। उससे सबसे पहले ये पता लग रहा है कि ये वैल्यू जो है I जो है 1 से कम है, 1 से कम है तो इसमें क्या होगा, संगुणन होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH द्वितीय होता है, यानी कि डाइमर होता है। डाइमर का मतलब 2 अणु मिलकर 1 अणु बनाते हैं, तो ये जब डाइमराइज होगा तो ये बन जाएगा C6H5COOH का होल ट्वाइस, ओके। अब N का मान कितना आ गया यहाँ पे 2। पहली विधि तो ये है कि जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, जिसकी व्युत्पत्ति हमने की थी, सीधे सीधे उसमें वैल्यू रख देंगे। हमें I भी पता है, N भी पता है, अल्फा हमें निकालना है, तो रख दिया हमने। I का मान रखा 0.504, ठीक है। 1 अपनी जगह पे है, 1 अपॉन N, N की जगह पे हमने रख दिया 2। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.496 आ जाएगा। नीचे ही आ जाएगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे, 2 एकम 2 -1,
तो -2, माइनस का 2 फिर प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1, कितना आएगा -1 आएगा, बटे 2 जो था वो तो आएगा ही आएगा। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ आगे हो जाएगा -0.496 इंटू 2, और ये माइनस नीचे 1 था, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.992। आपको पता है वियोजन की मात्रा निकालने के लिए हम उसकी 100 से भी गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करने पे आ जाएगा 0.992%। ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि हम पहले क्या करें कि इसका एसोसिएशन दिखाएं, संगुणन दिखाएं। तो संगुणन हमने दिखाया, ये 1 मोल था प्रारंभ में, ये 0 मोल था प्रारंभ में, लेकिन साम्य की स्थिति में अल्फा अणु संगुणित हुए, या आप कह सकते हो कि संगुणन की मात्रा अल्फा थी, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, जो बिना संगुणित हुए अणु है वो कम हो जाएंगे, तो इनको हम इससे घटा देंगे जो संगुणित हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन n होता है ना, तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अणु संगुणित होकर 1 बना रहे हैं। तो ये इसको हम क्या करेंगे, अब I बराबर होता है संगुणन के बाद कुल कण बटे संगुणन से पूर्व कुल कण। तो संगुणन के बाद क्या क्या है, 1 माइनस अल्फा है प्लस अल्फा अपॉन 2 है। संगुणन से पूर्व केवल 1 मोल था, तो ये रख दिया हमने, I की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब आप जानते हो 1 माइनस अल्फा, 1 में से 1/2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और वो भी माइनस का। ठीक है, या दूसरे तरीके से करके देख लो, 2 गुणा के अल्फा, -2 अल्फा आ जाएगा, -2 अल्फा धन अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, किसका, माइनस का बटे 2, तो ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अल्फा अपॉन 2 है इसको हम धनात्मक बनाएंगे, इसको इधर ले गए हम, तो ये आ गया अल्फा अपॉन 2, और जो ये 0.504 था इसको हम इस साइड ले आए, तो ये 1 माइनस 0.504 हो गया, तो ये इतना आ जाएगा। अल्फा निकालना होगा तो ये 2 यहाँ गुणा में चले जाएगा, तो 0.992, या वियोजन की मात्रा अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100, 99.2%।